नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अष्टनवतितमः अर्थात 98वां सर्ग युद्धकांड से, और आज के सर्ग में होगा अंगद के द्वारा महापार्श्व का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। महोदरे तु निहते महापार्श्वो महाबलः सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्रोधात् संरक्तलोचनः अंगदस्य च मुं भीमां क्षोभयामास मार्गणैः स वानराणां मुख्यानामुत्तमाङ्गानि राक्षसः पातयामास कायेभ्यः फलं वृन्तादिवानिलः केषाञ्चिद् शुभिर्बाहुश्चिच्छेदाथ स राक्षसः वानराणां सुसंरब्धः पार्श्वं केषाञ्चिदाक्षिपः ते अर्दिता बाणवर्षेण महापार्श्वेन वानराः विषादविमुखाः सर्वे बभूवुर्गतचेतसः निशम्य बलमुद्विग्नमङ्गदो राक्षसार्दितम्। रावण की सेना क्षीण होती जा रही है। सुग्रीव के द्वारा विरूपाक्ष और महोदर मारे जा चुके हैं, और महोदर के मारे जाने के बाद उनकी ओर देखकर महाबली महापार्श्व के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने अपने बाणों द्वारा अंगद की भयंकर सेना में हलचल मचा दी। वह राक्षस मुख्य वानरों के मस्तक धड़ से काट काट कर गिराने लगा, मानो वायु वृंत या डंठल से फल गिरा रही हो। क्रोध से भरे हुए महापार्श्व ने अपने बाणों से कितनों की बाहें काट दी और कितने ही वानरों की पसलियां उड़ा दी। महापार्श्व की बाण वर्षा से पीड़ित हो बहुत से वानर युद्ध से विमुख हो गए। सब की चेतना जाती रही। वेगम चक्रे महावेगः समुद्रैव परवसु आयसम परिघम गृह्य सूर्यरश्मि समप्रभम् समरे वानरश्रेष्ठो महापार्श्वेऽन्यपातयत् स तु तेन प्रहारेण महापार्श्वो विचेतनः ससूतः स्यन्दनात् तस्मात् विसंज्ञश्चापतद्भुवि तस्य ऋक्षराजस्तेजस्वी नीलाञ्जनचयोपमः निष्पत्य सुमहावीर्यः स्वयूथान्मेघसन्निभात् प्रगृह्य गिरिशृङ्गाभां क्रुद्धः स विपुलां शिलाम् अश्वान् जघान तरसा बभञ्ज स्यन्दनं च तम् मुहूर्ताल्लब्धसंज्ञस्तु महापार्श्वो महाबलः अंगदं बाहुभिर्बाणैर्भूयस्तं प्रत्यविध्यत जाम्बवन्तं त्रिभिर्बाणैराजघान स्तनान्तरे। अब उस राक्षस से पीड़ित वानर सेना को उद्विग्न हुई देख महान वेगशाली अंगद ने पूर्णिमा के दिन समुद्र की भांति अपना भारी वेग प्रकट किया। उन वानर शिरोमणि ने सूर्य की किरणों के समान दमकने वाला एक लोहे का परिघ उठाकर दे मारा। उस प्रहार से महापार्श्व की सुध बुध जाती रही और वह मूर्छित हो सारथी सहित रथ से नीचे जा पड़ा। इसी समय काले कोयले के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाले महान पराक्रमी और तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवान ने मेघों की घटा के सदृश अपने यूथ से बाहर निकलकर कुपित हो एक पर्वत शिखर के समान विशाल शिला हाथ में ले ली और उसके द्वारा उस राक्षस के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर महाबली महापार्श्व ने
बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल कर दिया और जांबवान की छाती में भी 3 बाण मारे। ऋक्षराजम गवाक्षम च जघान बहुभिः शरैः गवाक्षम जाम्बवन्तं च स दृष्ट्वा शरपीडितौ जग्राह परिघं घोरमङ्गदः क्रोधमूर्छितः तस्याङ्गदः सरोषाक्षो राक्षसस्य तमायसं दूरस्थितस्य परिघं रविरश्मि समप्रभं द्वाभ्यां भुजाभ्यां संगृह्य भ्रामयित्वा च वेगवत् महापार्श्वस्य चिक्षेप वधार्थं वालिनः सुतः स तु क्षिप्तो बलवता परिघस्तस्य राक्षसः धनुश्च सशरं हस्ताच्चिरस्ताणं चापातय तं समासाद्य वेगेन वालिपुत्रः प्रतापवान। तो महापार्श्व ने केवल जांबवान और अंगद को ही घायल नहीं किया, बल्कि उसने ऋक्षों के राजा गवाक्ष को भी बहुत से बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। गवाक्ष और जांबवान को बाणों से पीड़ित देख अंगद के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। उनका वह परिघ सूर्य की किरणों के समान अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वालिपुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने उस लौहमय परिघ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापार्श्व के वध के लिए वेगपूर्वक चला दिया। बलवान वीर अंगद के चलाए हुए उस परिघ ने राक्षस महापार्श्व के हाथ से बाण सहित धनुष और मस्तक से टोप गिरा दिए। और फिर प्रतापी वाले पुत्र अंगद बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुंडल युक्त कान के पास गाल पर एक थप्पड़ मारा। तलेनाभ्यहनत क्रुद्धः कर्णमूले सकुंडले स तु क्रुद्धो महावेगो महापार्श्वो महाद्युतिः करेणैकेन जग्राह सुमहान्तं परश्वधम् तं तैलधौतं विमलं शैलसारमयं दृढम् राक्षसः परमक्रुद्धो वालिपुत्रेण्यपातय तेन वामांसफलके भृशं प्रत्यवपातितम् अंगदो मोक्षयामास सरोषः सपरश्वधम् स वीरो वज्रसङ्काशमङ्गदो मुष्टिमात्मनः संवर्तयत् सुसंक्रुद्धः पितुस्तुल्यपराक्रमः राक्षसस्य स्तनाभ्यासे मर्मज्ञो हृदयं प्रति। तो अंगद ने बड़े वेग से महापार्श्व के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तब फिर महान वेगशाली महातेजस्वी महापार्श्व ने भी कुपित होकर अपने हाथ में एक बहुत बड़ा फरसा ले लिया। उस फरसे को तेल में डुबोकर साफ किया गया था और वह अच्छे लोहे का बना हुआ और सुदृढ़ प्रतीत हो रहा था। राक्षस महापार्श्व ने अत्यंत कुपित हो वह फरसा वालिपुत्र अंगद पर दे मारा। उसने अंगद के बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे का प्रहार किया था, परंतु रोष से भरे हुए अंगद ने कतरा कर अपने को बचा लिया और उस फरसे को व्यर्थ कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वीर अंगद ने, जो अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, वज्र के समान मुट्ठी बांधी। वे हृदय के मर्म स्थान से परिचित थे, अतः उन्होंने उस राक्षस के स्तनों के निकट छाती में बड़े वेग से मुक्का मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान असह्य था। इंद्राशनि समस्पर्शम सा मुष्टिम विन्यपातय तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महामृधे पफाल हृदयं चास्य स पपात हतो भुवि
तस्मिन् विनिहते भूमौ तत्सैन्यं सम्प्रचुक्षुभे अभवच्च महान् क्रोधः समरे रावणस्य तु वानराणां प्रहृष्टानां सिंहनादः सुपुष्कलः स्फोटयन्निव शब्देन लङ्कां साट्टालगो पुरां सहेन्द्रेणेव देवानां नादः सम्भवन् महान् अथेन्द्रशत्रुस्त्रिदशालयानां वनौकसां चैव महाप्रणादं श्रुत्वा सरोषं युधिराक्षसेन्द्रः पुनश्च युद्धाभिमुखो वतस्थे। अंगद हृदय के मर्म स्थान से परिचित थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर वार किया और उनका वह घूंसा लगते ही उस महासमर में राक्षस महापार्श्व का हृदय फट गया और वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उसकी सेना विक्षुब्ध हो उठी तथा समर भूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उस समय हर्ष से भरे हुए वानरों का महान सिंहनाद होने लगा। वह अट्टालिकाओं तथा गोपुरों सहित लंकापुरी को फोड़ता हुआ सा प्रतीत हुआ। अंगद सहित वानरों का वह महानाद इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष सा जान पड़ता था। युद्ध स्थल में देवताओं और वानरों की वह बड़ी भारी गर्जना सुनकर इंद्रद्रोही राक्षस राज रावण पुनः रोष पूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक हो वहां खड़ा हो गया। इस प्रकार अंगद के द्वारा महापार्श्व के वध के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 98वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 98तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम